हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स के शानदार यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम सभी लोग मिलकर आपको प्रोवाइड करते हैं 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस फॉर K-12 यानी किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम के सारे सब्जेक्ट्स की बढ़िया वाली पढ़ाई फॉर ऑल क्लासेस इंग्लिश मीडियम बोर्ड सीबीएसई। इसी के साथ हमारा एक सेपरेट हिंदी मीडियम के लिए चैनल है विच इज मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, जहां पर हमारे सेपरेट हिंदी मीडियम के टीचर्स क्लास 6 से क्लास 12 बेटा यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और दिल्ली बोर्ड के बच्चों को बढ़िया तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराने का काम कर रहे हैं। नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन चेकआउट कीजिए। आपको हमारी वेबसाइट www.magnetbrains.com पर और एप्लीकेशन पर क्लास 6 से क्लास 12 इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम के ऑल सब्जेक्ट्स के पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स मिल जाएंगे। बढ़िया तरीके से डाउनलोड करो और पढ़ाई करो। दिस साइड जीशान, योर मैथ्स मेंटोर, आप सभी का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स पर। आज के सेशन में बेटा मिसलेनियस एग्जांपल्स करेंगे हम दो, विच इज 19 एंड 20। बढ़िया तरीके से करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर नंबर 9 के, ठीक है। तो दोस्त ये रहा बेटा मिसलेनियस एग्जांपल नंबर 19। हमने बेटा पिछले वीडियो में, लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। क्या हमने कंप्लीट कर लिया था बेटा? एक्सरसाइज 9.5। बढ़िया तरीके से ये 4 एग्जांपल्स और हैं। 19, 20 इस वीडियो में कर लेंगे, 21, 22 नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? यहां क्वेश्चन जो है, वेरीफाई दैट द फंक्शन दिस वेयर C1 एंड C2 आर द आर्बिट्री कांस्टेंट इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस। सुनो, हमें ये इक्वेशन दी गई है, हमें ये इक्वेशन दी है, ये फंक्शन है, दिस इज द इक्वेशन, ठीक है। हमें जो इक्वेशन दी गई है वो कॉपी करते हैं, d2y, ठीक है सर, या d2y अपॉन dx², ठीक है सर। देन वी हैव माइनस 2a इंटू dy बाई dx, ठीक है सर, dy बाई dx, ठीक है सर, प्लस a² प्लस b² प्लस b² इंटू y, ठीक है सर, इज इक्वल टू 0। अब इसका सोल्यूशन कह रहा है वो, देखो ये इक्वेशन है, दिस इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसका सोल्यूशन पता है वो क्या कह रहे हैं कि भैया सोल्यूशन जो है, सोल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ फंक्शन। याद रखना, डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सोल्यूशन है ना, वो एक फंक्शन के रूप में होता है, फंक्शन होता है। फंक्शन हमें दिया गया है, तो हमसे सोल्यूशन के नाम पे क्या दिया गया है हमें सर? y इज इक्वल टू, ध्यान से सुनिएगा जी सर, y इज इक्वल टू, ठीक है, y इज इक्वल टू, वी हैव c1, एक कांस्टेंट है c1, ठीक है सर, e की पावर ax, ठीक है, क्रिटिकल क्वेश्चन है बेटा ये, ठीक है सर, cos bx, ठीक है, cos bx, ठीक है। देन वी हैव प्लस c2, ठीक है सर, प्लस c2, यार यहां नहीं लिख के नीचे लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि कोई मतलब नहीं है, यहां लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि ब्लैंक स्लाइड पे तो जाना ही पड़ेगा। प्लस c2, ठीक है सर, प्लस लिखा, c2 लिखा, ठीक है, प्लस c2 कहां चला गया यार? e की पावर ax, ठीक है सर, साइन bx, ठीक है। अब हमें यह प्रूव करना है कि ये हमारा सोल्यूशन है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ठीक है, सिंपल है। अगर सोल्यूशन प्रूव करने को आ जाए तो आपको सिर्फ एक काम करना है, सिर्फ एक काम। क्या सर? You just have to find derivatives in the given differential equation। सर एक डेरिवेटिव ये है dy बाई dx, ठीक है सर, इसको वैसे अपन क्या बोल सकते हैं? y डैश। एक डेरिवेटिव ये है सर d² बाई dx², इसको कह सकते हैं y डबल डैश, है ना भैया? आपको पता होना चाहिए ये क्या है सर? ये y डैश है सर, क्या है? y डैश। और ये क्या है बेटा? y डबल डैश। बेटा आपको बस दो चीजें निकालनी है, y डैश और y डबल डैश, बस इतनी दो वैल्यूज निकाल लो, बात खत्म। अगर आपने y के लिए y डैश निकाला तो आपको इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, यानी फर्स्ट ऑर्डर डिग्री डिफरेंशिएशन, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन, फिर दूसरा ऑर्डर डिफरेंशिएशन यानी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन, तो दो बार हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अब ब्लैंक स्लाइड पे चलते हैं और शुरू करते हैं। देखो क्वेश्चन क्रिटिकल है, गलतियां होने के बहुत चांसेस हैं, इसीलिए इस क्वेश्चन को अगर आ जाए एग्जाम में तो आप स्लोली करना। और ये आता है, दामाद क्वेश्चन है बेटा, ये दामाद क्वेश्चन है ये। तो हमारे पास जो सोल्यूशन दिया है y, ये सर, उससे हम y डैश निकालेंगे, c1 e की पावर ax, c1 e की पावर ax, e की पावर ax, ठीक है सर, डन। हाँ सर, cos bx, ठीक है, cos bx, ठीक है, प्लस c2 e की पावर ax, c2 e की पावर ax साइन bx, ठीक है, साइन bx। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, देखो एक काम हो सकता है क्या, जैसे एनसीईआरटी में सॉल्व किया वैसे कराता हूं मैं, नहीं तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे।
अगर मुझे y से y डैश चाहिए, दो चीजें चाहिए सर अपन को, एक तो चाहिए y डैश की वैल्यू, y डैश मतलब वही dy बाई dx है ना, जिसका मतलब है dy बाई dx। एक तो आपको इसकी वैल्यू चाहिए कि dy बाई dx की वैल्यू आ जाए, और एक आपको वैल्यू चाहिए y डबल डैश, तो y डबल डैश तो बाद में आएगी, जिसको अपन कहते हैं डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो इन दो चीजों की वैल्यू अगर आ गई तो हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं, हम प्रूव करा देंगे कि हाँ भैया ये सोल्यूशन है दी हुई डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो निकालते हैं बेटा, लेकिन निकालने के लिए एक चीज ध्यान रखना, हमारे पास दो फंक्शंस हैं, एक और एक दो, और इन दोनों फंक्शंस में देखो e की पावर ax, e की पावर ax सेम है, तो e की पावर ax को कॉमन ले लो। तो हम क्या करेंगे सर, e की पावर ax को उठाया कॉमन ले लिया, e की पावर ax को उठाया कॉमन ले लिया, जो बचा उसको अपन अच्छे से लिख लेते हैं चिपका के, ठीक है, c1, ठीक है सर, और ये लिख लेते हैं इसको चिपका के, ठीक है सर। और जब कॉमन आता है तो कॉमन क्या करते हैं सर, बाहर एक बार ही लिख देते हैं ना, तो अपन क्या करेंगे सर, इसको ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है, ब्रैकेट लगा के अपन ने क्या करा सर जी, e की पावर ax कॉमन था तो अपन ने कॉमन ले लिया, यानी एक बार ही बाहर लिख दिया। डन है सर, हाँ डन है, चलो, है ना, दोनों से अपन ने e की पावर ax कॉमन निकाल लिया। अब हमें करना है डिफरेंशिएशन, तो हमने क्या करा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ये लाइन लिखी, वैसे मैं लिख नहीं रहा हूं, आप ये लाइन लिखो और आप d बाई डी एक्स लगा दो सर, d बाई डी एक्स कहां लगा दो बेटा, y में, और d बाई डी एक्स यहां लगा दो बेटा, d बाई डी एक्स कहां लगा देंगे सर, d बाई डी एक्स इसमें, e की पावर ax, ठीक है, ब्रैकेट c1 cos bx, ठीक है, cos bx प्लस c2 साइन cos bx है कि cos ax है, bx है, दोनों bx है, ठीक है, साइन bx, ठीक है, डन। यस सर। अब प्रॉब्लम ये है कि चलो अपन dy बाई डी एक्स को तो y डैश बोल देंगे कि सर ये y डैश है, दिस इज y डैश, ठीक है, डन सर। इसको डिफरेंशिएट कैसे करें, इजी तरीका बता रहा हूं तुम्हें बेटा। डिफरेंशिएट आप करो, आपके पास एक फंक्शन ये है मल्टीप्लाई, दूसरा फंक्शन ये है, दिस इज सेकेंड फंक्शन। तो इसका मतलब यह है कि हम प्रोडक्ट रूल का डिफरेंशिएशन यूज करेंगे। प्रोडक्ट रूल क्या होता है, प्रोडक्ट रूल इजी है। प्रोडक्ट रूल कहता है कि भैया e की पावर जो ax है उसको ऐसे ही लिखकर आप dy बाई डी एक्स लिखकर, dy बाई डी एक्स किसका बेटा, आप इसका dy बाई डी एक्स कर दो, ठीक है, इसका dy बाई डी एक्स कर दो, c1 cos bx, डन है सर, हाँ, प्लस c2 sin bx। तो सर इसका अपन ने dy बाई डी एक्स यानी डेरिवेटिव कर दिया। फिर वो कहता है कि प्लस का साइन लगाओ, ठीक है, प्लस का साइन लगाया। फिर वो कहता है अब उल्टा काम करो, उल्टा मतलब ये पहले लिखो, फिर dy बाई डी एक्स और फिर ये, है ना भाई। ई भाई देखो, प्रोडक्ट रूल आपको लगाना अगर नहीं आता है तो आप चैप्टर 5 बहुत कमजोर है फिर आपका, फिर तो चैप्टर 5 मैं कहता हूं कि आपको बहुत बहुत ज्यादा कमजोर है। फिर अपन ये लिखेंगे सर, ये c1 cos bx, ठीक है, c1 cos bx प्लस c2 sin bx, c2 sin bx ब्रैकेट क्लोज, फिर लिखेंगे d बाई डी एक्स, d बाई डी एक्स, ठीक है सर, d बाई डी एक्स e की पावर ax, है ना, e की पावर ax। चलो इसको सॉल्व करो, आंसर आने वाला है, मतलब y डैश आ जाएगा। अब d बाई डी एक्स अंदर जाएगा सर, है ना, तो ये मैं अलग अलग सॉल्व कर लेता हूं। d बाई डी एक्स बेटा किसके साथ जाएगा, पहले तो c1 cos bx के साथ, c1 cos bx के साथ, फिर प्लस है, ठीक है, फिर d बाई डी एक्स इसके साथ लगेगा, d बाई डी एक्स ऑफ c2 sin bx, डन है सर, बिल्कुल डन है। ये सॉल्व कर रहा हूं मैं, यहां से लेकर यहां तक अलग सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है, डन सर। अब है होगा क्या, c1 कांस्टेंट है पीछे चला जाएगा, c2 कांस्टेंट है पीछे चला जाएगा, तो व्हाट दिस विल बी लाइक c1 d बाई डी एक्स ऑफ cos bx, डन है सर, हाँ। तो अपन को इसका निकालना है, बेसिकली देखा जाए तो अपन को इसका d बाई डी एक्स निकालना है, ठीक है, डन सर, बिल्कुल डन। आगे चलते हैं सर, प्लस लिखेंगे, फिर c2 बाहर आ जाएगा, c2 विल कम आउट, d बाई डी एक्स ऑफ साइन bx, ठीक है, साइन bx, d बाई डी एक्स ऑफ साइन bx। तो अपन को बेसिकली किसका निकालना है बेटा, इसका d बाई डी एक्स निकालना है, इसका, डन। यस सर, चलो सॉल्व करते हैं। d बाई डी एक्स ऑफ कॉस माइनस साइन, d बाई डी एक्स ऑफ कॉस माइनस साइन, तो ये आएगा बेटा माइनस साइन जो भी है, cos bx था तो माइनस साइन bx हो जाएगा। फिर bx का भी d बाई डी एक्स होगा, ये मत भूलना,
फिर bx का भी d बाई डी एक्स होगा इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ bx। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रैकेट करा और सर C1 अपन ने बाहर लिख दिया, ठीक है, डन सर। प्लस आराम से कराऊंगा, कोई जल्दबाजी नहीं है, ब्रैकेट, ठीक है सर। अब डी बाई डी एक्स ऑफ साइन कॉस होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन कॉस, तो कॉस साइन बी एक्स तो कॉस बी एक्स, और फिर बेटा डोंट फॉरगेट कि इस बी एक्स का भी डी बाई डी एक्स होना जरूरी है, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ बी एक्स, ब्रैकेट क्लोज। कोई दिक्कत? नो सर, नो दिक्कत। डी बाई डी एक्स ऑफ बी एक्स, बी कॉन्स्टेंट है, बी इधर आ जाएगा, डी एक्स अपॉन डी एक्स आएगा, कट जाएगा, डी एक्स अपॉन डी एक्स कट गया, बी इधर आ गया तो बी आया, ठीक है। तो ये क्या आया? बी आया इधर, और ये भी पूरा बी आएगा, है ना। मैं लिख देता हूं, बी पीछे आ जाएगा, डी बाई डी एक्स, बी कॉन्स्टेंट है ना, एक्स बचेगा, तो ये कट जाएगा, बी आएगा सर, ठीक है, डन। तो ये बी आया, बी आगे लग जाएगा, तो ये क्या आएगा सर? C1 माइनस का, ठीक है, माइनस का C1 बी, ये बी आया, बी साइन बी एक्स, बी साइन बी एक्स, बी साइन बी एक्स, डन है क्या? हां सर डन है। प्लस C2 एज इट इज, ठीक है सर। बेटा ये भी बी आया, बी आगे आ जाएगा, बी कॉस बी एक्स, माइनस माइनस नहीं है यहां, बी कॉस बी एक्स। ये पूरा बेटा इसका सोल्यूशन आया, डी बाई डी एक्स ऑफ दिस, ठीक है, क्लियर है? हां सर क्लियर है। C1 और कॉस का साइन, ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस विल बी साइन, माइनस का साइन बी एक्स और बी, तो माइनस का बी साइन बी एक्स, माइनस का C1 बी साइन बी एक्स, ठीक है, और प्लस का C2 बी साइन बी कॉस बी एक्स, ठीक है, बी कॉस बी एक्स, सही है, डन, ठीक है। एक्सक्यूज मी। तो ये अपन ने सॉल्व कर लिया सर, इसको उठाते हैं अपन और इसको उठा के अपन इसके नीचे रख देते हैं, ठीक है, लेट अस जस्ट पुट बिलो दिस। तो सर जी ये अपन ने कर दिया है, काम खत्म, और इसको मैंने हटा दिया, ठीक है, आराम से किया मैंने, बिल्कुल आराम से किया, सो दैट भैया एक भी चीज गलत ना हो पाए, क्योंकि गलती हुई तो दिक्कत हो जाएगी, बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर पाएंगे गलती। फिर अपन ने ब्रैकेट लगाया, डन सर। ई की पावर ए एक्स को वैसे ही लिख दिया, ई की पावर ए एक्स एज इट इज। ये क्या आया सर? वाई डैश आ रहा है, ठीक है, वाई डैश, ठीक है, फिर प्लस लगाया, ठीक है सर, इसको वैसे ही लिखेंगे, ठीक है, C1 कॉस बी एक्स, डन सर, प्लस C2 साइन बी एक्स, लंबा जाएगा क्वेश्चन बेटा ये, साइन बी एक्स, ठीक है सर, ब्रैकेट क्लोज। डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर ए एक्स, इसको लिखते हैं सर, ठीक है, डी बाई डी एक्स ई की पावर ए एक्स, इसको सॉल्व करते हैं। देखो डी बाई डी एक्स ई की पावर जो भी हो, जैसे ए एक्स है, तो ये पहले तो आंसर यही आ जाएगा, ई की पावर ए एक्स, पहला आंसर तो यही आएगा। डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर समथिंग इज ई की पावर समथिंग। अब ये समथिंग में जो है इसका भी डेरिवेशन होगा, इसका भी डिफरेंशिएशन होगा, मतलब सर जी अब अपन को आगे इसी के आगे डॉट लगा के मल्टीप्लाई करें, डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स लिखना है, ए पीछे चला जाएगा, डी एक्स अपॉन डी एक्स कट जाएगा, तो ए बचा, तो ये आया ए ई की पावर ए एक्स, ई की पावर ए एक्स, तो बेटा ये आएगा इसकी जगह, है ना, इसकी जगह आएगा ए ई की पावर ए एक्स, ए ई की पावर ए एक्स। डन है? हाँ सर बिल्कुल डन है। तो इसको भी बेटा उठा के अपन ने यहां ट्रांसफर मार दिया, कोई दिक्कत? नो दिक्कत सर, आई होप इतना क्लियर होगा, ठीक है, डन। अब मैं चाहता हूं तुम एक काम करो, और वो काम ये है कि बेटर बता रहा हूं मैं तुम्हें, बढ़िया सा काम, कि यार e की पावर ax, e की पावर ax को अपन कर सकते हैं अंदर ही अंदर कॉमन। भाई देखो एक ये पूरा है और एक ये है, दोनों में e की पावर ax, e की पावर ax आ रहा है, हाँ सर, तो e की पावर ax ले लो कॉमन, ठीक है सर, ले लिया। अब एक बड़ा ब्रैकेट लगाओ, लगा लिया, जो बचा उसे लिखो, जैसे e की पावर ax गया तो ये बचा यहां से, तो ये लिख लेते हैं माइनस का C1b साइन bx, ठीक है सर, प्लस सर C2b cos bx, C2b cos bx, डन। अब यहां से e की पावर x कॉमन गया तो a बचा, a का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो प्लस का क्या बचेगा? प्लस का बचेगा C1a cos bx, C1 cos bx नहीं, C1a cos bx, a cos bx, प्लस C2 sin bx इंटू a, C2a sin bx, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। थोड़ा और इसको छोटा करने की कोशिश करें क्या? रहने दो, काफी है, ठीक है, इट इज फाइन,
इट इज फाइन, इट इज फाइन, इट इज फाइन, ठीक है। ये आ गया बेटा अपना वाई डैश। क्या आ गया? वाई डैश। जल्दी से देख लो, मैं इसको इरेज करने वाला हूं, ठीक है। आई एम गोइंग टू इरेज दिस। इसको मैंने इरेज कर दिया, ठीक है। डर लगता है यार ऐसे क्वेश्चंस को करने में कि कहीं गड़बड़, छोटी सी भी गलती हो जाएगी और बेटा पूरी ऐसी तैसी हो जानी है फिर, ठीक है। तो ये आ गया सर वाई डैश। किसकी वैल्यू आ गई सर? ये आ गई वाई डैश की वैल्यू, विच इज dy बाई dx। क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, नो डाउट, नो डाउट, नो डाउट एट ऑल, ठीक है। आगे चलते हैं, लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट और देखते हैं सर आगे क्या हो सकता है हमारे लिए, ठीक है। तो ये अपनी आ गई वाई डैश की वैल्यू। इसको थोड़ा ऊपर कर दें ताकि वाई डबल डैश निकाल पाए अपन, है ना सर। इसको कर दिया, इसको कॉपी करो। अब वाई डबल डैश निकालते हैं अपन, वाई डबल डैश यानी डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स डी वाई स्क्वायर। एक और काम हो सकता है इसमें, देखो एक और काम हो सकता है, वैसे ये सही है, कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, पर एक काम और हो सकता है, मैं बता रहा हूं क्या, ध्यान से सुनना। ये देखो, ये y की वैल्यू है ना, हाँ सर। ये हमारा y डैश आया ना, हाँ सर। तो यार ये y की वैल्यू तो यहां पर मौजूद है, देखो e की पावर ax, e की पावर ax, c1 cos bx, c1 cos bx, c2 sin bx, ये पूरा का पूरा। बस अगर a को छोड़ दें, अगर मैं a को यहां से उठा के थोड़ा आगे लिख दूं और इसको ऐसे लिख दूं, e की पावर ax और a ऐसे लिख दूं फॉर एग्जाम्पल, इसको हटा रहा हूं मैं, ठीक है, इसको हटा रहा हूं। गलत ये नहीं है, पर हाँ थोड़ा छोटा बढ़ेगा उससे थोड़ा सा, है ना। तो अपन देखेंगे सर, तो यहां से लेकर ये पर्पल कलर की लाइन जो मैं खींच रहा हूं, बना रहा हूं, ये यहां से लेकर यहां तक ये पूरा का पूरा y है। देखो देख लो आप, पूरा का पूरा ये y है। हाँ सर, तो ये क्या बना? ये बना बेटा हमारा y डैश, ठीक है, इज इक्वल टू e की पावर ax, ठीक है, e की पावर ax ब्रैकेट माइनस c1 b साइन b साइन bx, ठीक है, प्लस c2 b cos bx, c2 b cos bx, ठीक है, डन सर। फिर क्या है सर हमारे पास? प्लस का हाउ मच? प्लस का ये पूरा का पूरा y हो गया सर, है ना। दिस इज y इंटू ए, y इंटू ए। डन है? हाँ सर डन है। y इंटू ए को y डैश के पास लेकर आओ, y डैश के पास लेकर आओ, y डैश माइनस y ए। बेटा यहां से अपन देखो ना, यहां से ये दो टर्म्स है हमारे पास, है ना। हाँ, तो आप देखो यहां से दोनों से b और b कॉमन लिया जा सकता है, तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा बेटा b कॉमन ले लिया, e की पावर ax, e की पावर ax, ठीक है सर, ब्रैकेट। अब सर b कॉमन आ गया तो क्या बचेगा? यहां माइनस का c1 साइन bx, साइन bx प्लस c2 प्लस c2 cos bx, c2 cos bx ब्रैकेट क्लोज। तो ये बेटर है, ये बेटर है, ठीक है। दिस इज द वैल्यू ऑफ y डैश माइनस y ए, जो भी है ये हमारी वैल्यू है। y डैश की वैल्यू याद रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डन सर। अब एक काम करते हैं अपन, इसी को फिर से डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x। इससे क्या होगा कि y डैश के पीछे यानी स्टार्टिंग में लग जाएगा dy बाई डी एक्स ऑफ y डैश, डन सर, माइनस इसके स्टार्टिंग में भी लग जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ वाई ए, हाँ सर, और बेटा यहां पर भी लग जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ बी ई की पावर ए एक्स, ठीक है सर, ब्रैकेट माइनस c1 साइन बी एक्स प्लस c2 cos bx, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स लग गया, ठीक है सर। अब देखो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई डैश, वाई डबल डैश होता है, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, देखो ए तो पीछे आ जाएगा, हाँ सर ए पीछे आ जाएगा, तो ये आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। अब डी बाई डी एक्स ऑफ वाई को वाई डैश लिखते हैं, तो भाई इसको वाई डैश लिख दो, है ना, इसको हटा के वाई डैश लिख देते तो ए वाई डैश, ठीक है सर, इज इक्वल टू, डन, बिल्कुल डन सर। अब देखो यहां फिर से वही काम है, डी बाई डी एक्स आप निकाल रहे हो ऐसे चीज का जिसमें दो फंक्शंस मल्टीप्लाई में, एक ये है और एक ये है ना, ये काम कर सकते हो। इवन आप b को बाहर भी निकाल सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे b बाहर निकाल दिया, कांस्टेंट है, ठीक है, फिर आपने लिख दिया d बाई डी एक्स ऑफ, d बाई डी एक्स ऑफ, क्योंकि b तो कांस्टेंट है, d बाई डी एक्स ऑफ सर e की पावर ax
ब्रैकेट माइनस C1 साइन बी एक्स प्लस C2 कॉस बी एक्स। डन है सर? हाँ डन है। अब डी बाई डी एक्स आप एक ऐसे फंक्शन का कर रहे हो जो बेसिकली दो फंक्शन के प्रोडक्ट से बना, एक और एक दो, तो अपन यहां प्रोडक्ट रूल लगाएंगे सर। क्या लगाएंगे बेटा? प्रोडक्ट रूल। ठीक है, और मुझे दूसरे पेज पे जाना ही पड़ेगा। ठीक है सर, तो प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। मतलब सर बी तो रहेगा अपनी जगह, अपन ये वाइट वाला पोर्शन ये सॉल्व करते हैं सर। ठीक है, लेट अस सॉल्व दिस, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो मैं इसको ले जाता हूं कॉपी करके, कॉपी। ठीक है, ये अपन ने कॉपी कर दिया। चलो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, डन सर। तो इसको सॉल्व करने का इजी तरीका है, पहले आप e की पावर ax को ऐसे ही लिख दो, फिर सर आप d बाई डी एक्स लिखो। किसका d बाई डी एक्स होगा सर? d बाई डी एक्स ऑफ दिस, इसका माइनस C1 साइन बी एक्स प्लस C2 कॉस बी एक्स प्लस C2 कॉस बी एक्स। डन है? डन है सर, ब्रैकेट क्लोज। तो डी बाई डी एक्स इसके और इसके बीच में आ गया, फिर क्या आएगा सर? फिर प्लस आएगा, देन वी विल राइट प्लस। ठीक है, अब क्या आएगा सर? अब आएगा बेटा ये वाला पोर्शन, माइनस C1 साइन बी एक्स। ठीक है सर, प्लस C2 कॉस बी एक्स। ठीक है, ये लिखा। हाँ सर, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर ए एक्स। तो सर ऐसे सॉल्व होगा ये पूरा। ठीक है, आओ सॉल्व करते हैं इसको। तो डी बाई डी एक्स अंदर जाएगा सर, इसके साथ भी बेटा डी बाई डी एक्स जो है डिफरेंशिएशन करेगा और इसके साथ भी करेगा, तो आओ अलग अलग कर लेते हैं। तो डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस C1 इंटू साइन बी एक्स, इसका कर लेते हैं पहले। ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस C1, अब माइनस C1 तो कॉन्स्टेंट है, पीछे आ जाएगा, माइनस C1 डी बाई डी एक्स ऑफ साइन बी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन बी एक्स। सर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन होता है कॉस, तो ये माइनस का C1 डी बाई डी एक्स ऑफ साइनस कॉस, तो कॉस बी एक्स हो गया सर। क्या हो गया? कॉस बी एक्स। फिर इस बी एक्स का भी डिफरेंशिएशन करना है सर, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सर जी बी एक्स। बी कॉन्स्टेंट है, पीछे आ जाएगा, डी एक्स से डी एक्स कट जाएगा, बी आया बेसिकली, ये क्या आया? बी। तो बी को आगे लिख देंगे सर, तो ये क्या आएगा? माइनस C1 बी आया, यहां से बी आगे लिख देंगे, C1 बी कॉस बी एक्स। क्या आया सर? C1 बी कॉस बी एक्स। ये आया डी बाई डी एक्स ऑफ इतना, तो सर लिख दो जल्दी से। हाँ, माइनस C1 बी कॉस बी एक्स। ठीक है, कॉस बी एक्स। डन सर, ब्रैकेट क्लोज, e की पावर ए एक्स अभी चल ही रहा है। डन है सर? हाँ डन है, प्लस लगाया प्लस लगाया। अब डी बाई डी एक्स इसके साथ भी जाएगा सर, है ना? तो इसको इरेज कर देते हैं, डी बाई डी एक्स दूसरे के साथ भी करा देते हैं सर, डी बाई डी एक्स ऑफ C2 कॉस बी एक्स। ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ C2 कॉस बी एक्स। ठीक है सर, C2 यहां पर क्या है बेटा? C2 यहां पर कांस्टेंट है, पीछे आ जाएगा, C2 डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस बी एक्स, है ना? डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस बी एक्स। अब बेटा कॉस का माइनस साइन होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इज माइनस साइन, तो C2 इंटू बेटा ये हो जाएगा माइनस साइन बी एक्स, और फिर इस bx का भी डिफरेंशिएशन होगा भैया। cos का तो आपने कर लिया, अब bx का भी हो गया, यानी d बाई डी एक्स ऑफ bx, जिसमें से b जो है कोएफिशिएंट है, पीछे आ जाएगा, dx अपॉन dx कट जाएगा, b बचा, तो b को आगे लिख देंगे माइनस C2 b साइन bx, माइनस C2 b साइन bx। ठीक है, माइनस ये है, C2 ये है, b यहां से आया, साइन bx ये आया। सर यहां लिख देंगे, माइनस लगाएंगे तो बेटा ये माइनस हो जाएगा, है ना? माइनस C2 b साइन बी एक्स, ब्रैकेट क्लोज। डन है? हाँ सर डन है, प्लस लगाओ। ठीक है, प्लस लगाया, इसको कॉपी करो, माइनस C1 साइन बी एक्स। ठीक है, प्लस C2 कॉस बी एक्स। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर ए एक्स इज ई की पावर ए एक्स, और फिर ax का भी d बाई डी एक्स होगा, d बाई डी एक्स ऑफ ax विल बी a। ठीक है, सॉल्व करा चुका हूं मैं, तो ये आया सर। ठीक है, दिस इज इट। इसको इरेज करते हैं, तो ये अपन डबल डैश निकाल रहे हैं बेसिकली। ठीक है, डन। तो अगर अब अच्छे से हम इसको नोटिस कर सके, इसको अच्छे से देख पाए, तो भैया ध्यान से देखना, ध्यान से। y क्या था? C1 e की पावर ax cos bx। ठीक है,
अगर इसको भी छोड़ दो तो y बेसिकली ये था, c1 cos bx, कहां चला गया, c1 cos bx, ठीक है, c1 cos bx हो गया, प्लस c2 sin bx, प्लस c2 sin bx। मैं बता रहा हूं इसमें करना क्या है, इनसे माइनस का b कॉमन ले लो भैया, माइनस का b कॉमन ले लिया, e की पावर ax, हाँ सर e की पावर ax ऐसे ही लिखो, ठीक है, e की पावर ax, ब्रैकेट क्या बचा, माइनस गया b गया कॉमन, तो c1 cos bx आया, ठीक है, c1 cos bx आया, ठीक है, माइनस गया b गया तो प्लस का c2 sin bx आया, ठीक है, c2 sin bx आया, ब्रैकेट क्लोज। ये आया, हाँ सर ये आया, डन है। अच्छा यहां पर अपन क्या कर सकते हैं, ज्यादा कुछ इसमें खुराफात कर नहीं सकते, इसलिए इसको नॉर्मली लिखेंगे प्लस, ठीक है सर, a इंटू ई की पावर ax ब्रैकेट माइनस c1 साइन bx प्लस c2 cos bx। डन है सर, बिल्कुल डन है, ब्रैकेट क्लोज। अब यहां देखो मैंने क्या बोला कि ये y की वैल्यू है बेटा, दिस इज द वैल्यू ऑफ y, e की पावर ax c1 cos bx, देखो e की पावर ax c1 cos bx प्लस c2 sin bx, तो ये y हो गया, ये y हो गया, तो अपन लिख सकते हैं माइनस b इंटू वाई और फिर अपन प्लस a e की पावर ax एज इट इज, ब्रैकेट माइनस c1 sin bx, ठीक है, प्लस c2 cos bx, ब्रैकेट क्लोज। ये आया। अब ये जो पोर्शन आया ये कहां रखना है सर, हमें ये रखना है, ध्यान से सुनना बेटा, ये रखना है हमें इसके नीचे डी बाई डी एक्स। ये पोर्शन अपन ने सॉल्व करा था दूसरे पेज पे जाके, ठीक है, ये पोर्शन अपन ने सॉल्व किया था। तो अपन क्या करते हैं सर, यहां से उठा के लाते हैं, देख रहे हैं, ये उठा के लाते हैं, कॉपी करके लाते हैं अपन इसको, ठीक है सर, कॉपी करके ले आए, और कहां कॉपी कर दिया सर, यहां इसके नीचे, ये यहां ले आए। ये किसकी वैल्यू है बेटा, ये व्हाइट कलर की, और ये बेटा प्रॉपर इसको बंद करेंगे ब्रैकेट में, अब b ऑलरेडी लिखा है तो यहां b लिख दिया, इज इक्वल टू y डबल डैश यानी डी स्क्वायर बाय अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई डैश। ये आ गया, इतना क्लियर है, हमारे डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो गया, ठीक है, वी आर डन विद डिफरेंशिएशन पार्ट। देखना अब आप थोड़ा सा कमाल देखना, ठीक है, ध्यान से देखो, ये मान लो अपन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, ये मान लो इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, वैसे इसका तो काम खत्म हो गया। अब देखो तो मैं कमाल दिखाता हूं, ठीक है, ध्यान से सुनना, b का मल्टीप्लाई करो y डबल डैश। अच्छा आगे चलने से पहले इधर समझो बात को, ठीक है, ध्यान से सुनना, हमें जो प्रूफ करना है ना वो आएगा, ये लाइन आएगी, देखो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर में बता चुका हूं बेटा y डबल डैश होता है, हाँ सर, माइनस 2a बेटा डी वाई बाई डी एक्स, ये y डैश होता है, हाँ सर, प्लस, ठीक है, प्लस ये क्या है अपना वही सर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई, ब्रैकेट y इज इक्वल टू 0। ये पूरी की पूरी इक्वेशन अपने पास आ जाएगी, ये पूरी की पूरी इक्वेशन अपने पास बेटा आ जाएगी, देखना अपने आप आएगी, ठीक है, यही लाना है अपन को, ठीक है। तो वाई स्क्वायर वाई डबल डैश माइनस ए वाई डैश, ठीक है सर, b का मल्टीप्लाई करेंगे तो b इंटू बी माइनस बी स्क्वायर वाई, है ना, पहले b का मल्टीप्लाई इधर करो, b इंटू ए, तो ये हो जाएगा सर a b e की पावर ax, ठीक है, ब्रैकेट माइनस c1 साइन bx क्या सर, साइन bx प्लस c2 cos bx, ठीक है। तो अपन ने क्या करा सर, अपन ने बेसिकली माइनस बी का मल्टीप्लाई इसमें करा, ये पूरा का पूरा नॉर्मल लिख दिया, बस इसका मल्टीप्लाई, माइनस बी का मल्टीप्लाई माइनस बी में करेंगे तो माइनस बी स्क्वायर वाई आ जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई हो गया, ब्रैकेट बेसिकली ओपन हो गया, ठीक है, डन सर, ये तो बंद कर दो, ठीक है, डन। अब एक काम करो, क्या सर, मैं बता रहा हूं, अब ध्यान से देखना, नजरें घुमाओ, तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट चीज दिखाने वाला हूं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, एक सेकेंड, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, ओके। देखो ये देखो पूरी इक्वेशन नंबर 2 देखो, यहां से देखना बेटा, है ना, जहां से मैं बता रहा हूं ना वहां से देखना बच्चा, आप देखो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट देखो, ठीक है, और यही पार्ट सेम टू सेम आपको यहां दिख जाएगा, देखो सेम है, बी ई की पावर एक्स बी ई की पावर एक्स माइनस c1 साइन bx माइनस c1 साइन bx प्लस प्लस c2
cos bx c2 cos bx, बिल्कुल सेम टू सेम। इसका मतलब मैं इसकी जगह बिल्कुल इसका ये y डैश y माइनस y a लिख सकता हूं। मतलब मैंने लिखा y डबल डैश माइनस ए वाई डैश इज इक्वल टू ए ब्रैकेट, इस पूरे की जगह मैं यहां से उठा के ये लिख दूंगा y डैश माइनस वाई ए, y डैश माइनस वाई ए, कोई दिक्कत? नो दिक्कत सर, माइनस वी स्क्वायर वाई, बस खत्म हो गया क्वेश्चन, सीरियसली खत्म हो गया। हाँ सर सच्ची में, देखो अब इसको लिखते हैं सर अपन यहां y डबल डैश, ठीक है सर, माइनस ए वाई डैश, यस सर ए वाई डैश, ठीक है डन सर, इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कराओ a इंटू वाई डैश ए वाई डैश, ठीक है सर जी a इंटू वाई माइनस का a स्क्वायर वाई, ठीक है a स्क्वायर वाई आ गया, ठीक है a स्क्वायर वाई आ गया सर, ठीक है डन, माइनस का b स्क्वायर वाई माइनस b स्क्वायर वाई, कोई दिक्कत? नो सर नो दिक्कत, ठीक है बेटा। यहां से एक काम करो, क्या सर, एक काम करो जीरो बना लो, सबको यहां बुला लो, ठीक है सर, y डबल डैश माइनस ए वाई डैश, ठीक है सर, ठीक है, प्लस का ए वाई डैश यहां आएगा, माइनस का ए वाई डैश हो जाएगा, ठीक है, ये आएगा प्लस का ए स्क्वायर वाई हो जाएगा, प्लस का बी स्क्वायर वाई हो जाएगा, इज इक्वल टू दोस्त जीरो। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। तो 2 ए वाई डैश है क्या? हाँ 2 ए वाई डैश, ठीक है डन। तो सर ये दोनों सेम सेम है, माइनस का ए वाई डैश माइनस का ए वाई डैश माइनस का 2a वाई डैश हो गया, इन दोनों ने 2a वाई डैश बना लिया। वाई डबल डैश यहां है ही सर, ठीक है ना, वाई डबल डैश यहां है ही, ठीक है सर, और प्लस का यहां से अपन ने y कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई, ब्रैकेट में आ गया बाकी चीजें, इज इक्वल टू जीरो। बेटा ये हमारा प्रूव हो गया। अब हमें पता है y डबल डैश की जगह हम क्या लिख सकते हैं, y डबल डैश की जगह हम लिख सकते हैं सर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, वी कैन राइट दिस, हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं, माइनस 2a, y डैश की जगह क्या लिख सकते हैं सर, y डैश की जगह लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई dx, डन सर बिल्कुल डन, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इन ब्रैकेट इनटू y इज इक्वल टू जीरो। यही तो प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। लो भैया सोल्यूशन यही है, आधा घंटा लग गया बेटा, पर मुझे उम्मीद है कि प्रूव हो गया होगा। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है सर, 2a माइनस 2a डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, माइनस 2a डी वाई बाई डी एक्स प्लस ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट y इज इक्वल टू जीरो। परफेक्ट, यही हमें प्रूव करना था बेटा, वी आर डन विद दिस। और बेटा इस क्वेश्चन को प्लीज 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 जोरदार तरीके से प्रैक्टिस कर लेना, नहीं तो सच्ची कह रहा हूं बहुत पछताओगे, सीरियसली बहुत पछताओगे। फिर मत कहना मुझसे कि सर प्रिपेयर नहीं हो पाया, सर ये नहीं हो पाया, सर वो नहीं हो पाया, ठीक है। तो फिर बाद में तुम मुझसे शिकायत मत करना, क्योंकि मैंने तो आपको आराम से बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट चीजें लिख लिख कर सिखा दिया है। रेस्ट योर इशू, योर प्रॉब्लम, योर मर्जी, आप जैसे भी करना चाहो वैसे करो, ठीक है डन सर। चलो आगे चलते हैं, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, और देखते हैं सर जी क्या है हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल, है ना। तो इसको इरेज कर दें क्या? हाँ सर बाद में इरेज कर देंगे, चलो जरूरत पड़ेगी तो कर देंगे। फाइंड द पर्टिकुलर सोल्यूशन। देखो भैया पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालने के लिए आपको याद रखना पड़ेगा कि आपको पहले जनरल सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा दोस्त? पहले आपको जनरल सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। आपके जनरल सोल्यूशन में आपके पास क्या होगा बेटा? एक c नाम का कांस्टेंट होगा। फिर आप इस जनरल सोल्यूशन में दी हुई x और y की वैल्यूज रखोगे। क्या रखोगे बेटा? x इज इक्वल टू 0 रखोगे, y इज इक्वल टू 0 रखोगे। काहे में रखोगे बेटा? यहां जनरल सोल्यूशन में। जैसे ही आप यहां जनरल सोल्यूशन में रखोगे, ये क्या देगा आपको? जैसी वैल्यू रखोगे सर आपको c की वैल्यू मिल जाएगी, c की वैल्यू यानी कांस्टेंट की वैल्यू मिल जाएगी। फाइनल लास्ट एक काम और करना है, फिर आंसर आ जाएगा, और वो है बेटा इस c की वैल्यू जो आपको मिलेगी या मिली है उसको जनरल सॉल्यूशन में रख देना, आपको आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो सर जी हम जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालें? मेन काम तो जनरल सॉल्यूशन निकालने का है। अब जनरल सॉल्यूशन देखो, या तो हम वेरिएबल सेपरेशन मेथड से निकाल सकते हैं, या फिर बेटा हम जनरल सॉल्यूशन निकाल सकते हैं अपना होमोजीनियस वाले तरीके से, या फिर लीनियर वाले तरीके से। लेकिन भैया पता तो करो कि हमारी दी हुई इक्वेशन क्या है, होमोजीनियस है, लीनियर है, या नॉर्मली हो सकता है। तो बेटा ये हमें दी गई है लॉग, ठीक है सर डन, ब्रैकेट dy बाई डी एक्स, ठीक है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू सर जी 3x प्लस 4y, 3x प्लस सर जी 4y। नो इशू नो वरीज। देखो अभी बताता हूं,
पहले तो भाई लॉग हटाओ, और लॉग हटाओगे आपको पता है सामने वाला ई की पावर पे चला जाएगा, dy बाई डी एक्स, ठीक है सर, इज इक्वल टू, ये हो गया बेटा लॉग हटाया तो ई की पावर हो गया 3x प्लस 4y। कोई दिक्कत? नो सर, ठीक है, ई की पावर बन जाएगा। अब ई की पावर में प्लस आ रहा, प्लस आने का मतलब पता क्या है, इसको हम लिख सकते हैं ई की पावर 3x इंटू ई की पावर 4y, क्योंकि सर बेस सेम है दोनों की, ई की पावर और मल्टीप्लाई में है तो पावर ऐड हो गई होंगी, है ना। तो इसको अपन बेसिकली ऐसे लिख सकते हैं, याद रखना बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इज इक्वल टू सर dy बाय dx। क्या सर? dy बाय वी हैव dx। ये क्लियर है? हाँ सर। अब बेटा यहां वेरिएबल सेपरेट कर सकते हैं, हो सकता है सबसे इजी तरीका है वेरिएबल सेपरेशन मेथड, और यहां हो रहा है इसीलिए। जैसे अगर मैं तुमसे कहूं कि दोस्त वेरिएबल सेपरेशन करना है तो तुम बताओ ये क्या है, ये क्या है, तुम कहोगे सर ये x वाले टर्म्स का है, ये क्या है, ये y वाले टर्म का है 4y। तो यार एक काम करो ना, dy को यहीं रहने दो, एक काम करो इनके साथ e की पावर 3x और e की पावर 4x जो है, e की पावर 4y, इनके साथ अपन dx को मल्टीप्लाई कर देते हैं, dx को उठा के यहां ले आते हैं, ठीक है, इतना क्लियर है? हाँ। अब यहां dy है और RHS में dx कर दिया, अब dx के पीछे जो होगा ना वो होगा x वाला टर्म, पर ये तो y वाला टर्म है, इसमें x, तो इस y वाले टर्म को भगाओ, dy के पास ले जाओ, तो ये हो जाएगा बेटा 1 अपॉन e की पावर 4y dy, ठीक है, डन सर, इज इक्वल टू सर जी e की पावर 3x dx, है ना, e की पावर 3x dx। तो ये हो गया सेपरेशन। देखो अब अपन ने LHS में y वालों को जगह दे दी dy और 4y, RHS में x वालों को जगह दे दी dx और 3x। सर अपन ने क्या कर दिया, यहां पर वेरिएबल्स को सेपरेट कर दिया। अब हम कर देंगे इंटीग्रेशन बोथ साइड, भाई दोनों को इंटीग्रेट कर दो, यही तो तरीका है। तो व्हाट वी विल डू, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, INTEGRATING, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ठीक है सर, डन। चलो इंटीग्रेट करते हैं, तो बेटा इंटीग्रेशन 1 अपॉन ई की पावर 4y, ठीक है, dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन ई की पावर 3x dx। डन है, बिल्कुल डन है बेटा। ऊपर ले जाओ इसको, तो इंटीग्रेशन e की पावर -4y dy, e की पावर -4y dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर 3x dx, ठीक है, डन। अब आपको फॉर्मूला बता दूं मैं, होता क्या है, इंटीग्रेशन की बात कर रहा हूं, डिफरेंशिएशन की बात नहीं कर रहा हूं। इंटीग्रेशन e की पावर जब ax प्लस b यानी कि वेरिएबल लीनियर आती है, भाई x नहीं, मेरी बात सुन लो, e की पावर जब भी आपको ax प्लस बी मिले, मतलब होगी तो e की पावर जो है वो x में ही होगी, पर लीनियर होगी, नॉर्मली x भी नहीं होगी, सिर्फ x नहीं, 4x हो सकती है, -3x हो सकती है, 2x प्लस 5 हो सकती है, मतलब होगी लीनियर ही x में। तो सर इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा e की पावर ax प्लस बी इटसेल्फ, e की पावर ax प्लस बी इटसेल्फ अपॉन में डेरिवेटिव ऑफ द पावर, इसका डेरिवेटिव बेटा a आएगा, करके देख लेना, इसका डेरिवेटिव a आएगा। सर यहां पर भी सेम है, तो यहां इंटीग्रेशन e की पावर -4y, एक्चुअली e की पावर -4y ही आएगा, पर अपॉन में पावर का डेरिवेटिव, और पावर का डेरिवेटिव -4 आएगा बेटा, तो माइनस का 4 लिख दिया, प्लस का यहां आ गया c1, डन सर। ऐसे ही बेटा e की पावर 3x का इंटीग्रेशन e की पावर 3x ही रहेगा, डोंट वरी, e की पावर 3x ही रहेगा, पर अपॉन में बेटा 3x का डेरिवेटिव 3 आएगा, वो भी प्लस का c2। इतनी बात क्लियर है क्या? यस सर। c1 को वहां भेजो, तो सर इसको नीचे भेजेंगे बेसिकली, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस की हो जाएगी पावर, है ना, तो ये आएगा माइनस का 1/4 e की पावर 4y, ठीक है सर, है ना, इज इक्वल टू बेटा ये आ गया e की पावर 3x/3, ठीक है, प्लस c2 माइनस c1, क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। अब c2 माइनस c1 को आप c बोल दो, है ना, लेट अस कॉल इट कंपोनेंटली, या आप कह सकते हो एक साथ c बोल देते हैं इसको। तो ये आया, मैं इसको हटा दूं, डायरेक्ट लिख दूं c, हाँ सर इसको डायरेक्ट लिख देता हूं यहां पर c। अब ये आ गया हमारा जनरल सोल्यूशन। क्या आया दोस्त? दिस इज जनरल सोल्यूशन। हमें जनरल सोल्यूशन नहीं, हमें पर्टिकुलर सोल्यूशन चाहिए। तो इस जनरल सोल्यूशन में अब हमारा काम क्या है, अब हमें जनरल सोल्यूशन में x की जगह 0, y की जगह 0 जनरल सोल्यूशन में रख के c की वैल्यू निकालना है। जैसे ही c की वैल्यू आ जाएगी उसको जनरल सोल्यूशन इसी में रख देंगे, ठीक है। ये क्या है सर, इसको मैं यहां पर लिख देता हूं, दिस इज बेटा अपना जनरल सोल्यूशन, ठीक है, ये जनरल सोल्यूशन है।
अब बेटा अपन जनरल सोल्यूशन में रखते हैं x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 कहां पर बेटा? इन जनरल सोल्यूशन, इन जनरल सोल्यूशन। चलो सर रख देते हैं, क्या आएगा बेटा? देखना y की जगह 0, -1/4, ठीक है सर, -1/4, ठीक है, e की पावर 4 इंटू वाई, 4 इंटू वाई मतलब 4 इंटू 0, e की पावर 3x मतलब 3 इंटू 0 अपॉन 3 प्लस का c। ठीक है दोस्त, देखो e की पावर 0 इज 1 है ना, e की पावर 0, 4 इंटू 0 इज 0, e की पावर 0 इज 1, तो यह माइनस का 1/4 इंटू 1 इज 4 इज इक्वल टू, अगेन e की पावर 3 इंटू 0 0 0 मतलब 1/3 आएगा प्लस का c, सर माइनस का 1/3 बन जाएगा यहां आके, तो -1/4 -1/3 इज इक्वल टू c वी हैव, तो c क्या आया सर? अपॉन में 12, 4 3 12, -3 -4 यानी -7/12, तो ये -7/12 अब हमें बेटा हमारे ये वाले पोर्शन में रखना है, बस खत्म, इस पोर्शन में रखो एंड दैट्स इट। ठीक है, इस पोर्शन में रखो और भाई कमाल हो जाएगा। ठीक है, तो चलो सर रखते हैं, ब्लैंक स्लाइड पे चलते हैं, इसको पहले इरेज करते हैं, आओ रखते हैं सर। ठीक है, तो ये क्या है बेटा अपना, पहले इसको लिख लेते हैं जनरल सोल्यूशन को। जनरल सोल्यूशन हमारा आया था -1/4, e की पावर क्या है बेटा? e की पावर है 4y, ठीक है, e की पावर 4y, ठीक है, इज इक्वल टू, दोस्त ये क्या है? e की पावर 3x अपॉन 3, e की पावर 3x अपॉन 3 प्लस का c। थोड़ा सा इस जनरल सोल्यूशन को अच्छा करते हैं। ठीक है, अच्छा क्या करते हैं, चलो c की वैल्यू रख लो, फिर सॉल्व कर देंगे जैसा आंसर दिया। -7/12 हमें यहां रखना है। ठीक है, c की वैल्यू -7/12 हमें यहां रखना है। ठीक है, चलो सर रख देते हैं, क्या मिलेगा? वी विल गेट समथिंग वेरी गुड। चलो देख लेते हैं, लो भाई e की पावर 4y को ऊपर भेजो, e की पावर माइनस का 4y हो जाएगा, है ना, डन। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। और एक काम करो, इसको यहां भेज दो, ठीक है, माइनस का e की पावर 3x अपॉन 3 हो जाएगा, डन, इज इक्वल टू c की जगह माइनस का 7/12। अब देखना इनका एलसीएम लेंगे बेटा, इनका एलसीएम 12 आएगा, 4 3 12, तो ये 3 आ जाएगा, माइनस का 3 e की पावर -4y, 3 4 4 e की पावर 3x, ठीक है, इज इक्वल टू -7/12। माइनस एक काम करो, कॉमन ले लो, माइनस 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 कट गए सर, कॉमन ले लेंगे, सब प्लस बन गए। ठीक है, सब प्लस बन गए, देयरफॉर 3 e की पावर -4y प्लस प्लस का 4 e की पावर 3x इज इक्वल टू, अच्छा अपॉन में अपना वही 12 चल रहा है, इज इक्वल टू 7/12। अपॉन 12 को कट कर देंगे तो सर ये कट हो जाएगा, देयरफॉर आंसर क्या आया? आंसर आया पर्टिकुलर सोल्यूशन जो हमें ढूंढना था, इट इज बेटा 3 e की पावर -4y प्लस 4 e की पावर 3x इज इक्वल टू 7। हो सकता कि यहां पर e की पावर 4y को नीचे भेज दें, ये देखें, मैं देखता हूं बेटा नोटबुक में, आंसर देख लूं एक बारी, क्योंकि आंसर मैच करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कहां है भैया, बुक खुल जाए यार। 4 e की पावर 3x प्लस 3 e की पावर -4y -7, अच्छा -7 को बस इन्होंने उधर बुला लिया, है ना, ये हमारी बढ़िया एनसीईआरटी माता है। ठीक है, -7 को बुला लो बस यहां, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं, ये उन्होंने पहले लिख दिया 4 e की पावर 3x, ठीक है सर, प्लस 3 e की पावर -4y, 3 e की पावर -4y -7 इज इक्वल टू 0, दैट इज द आंसर जो हमारी एनसीईआरटी में दिया गया है। ठीक है, तो ये हमारा बेटा एग्जाम्पल नंबर 20 इज ऑल्सो ओवर। अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नहीं एग्जाम्पल पे। 19 और 20 एग्जाम्पल कर लिए, 19th में अपन को टाइम ज्यादा लग गया बिकॉज वो लेंदी था, उसको कराने में समय लगना था, इसीलिए उसमें समय लग गया था। ठीक है, तो जल्दी से देख लो, वी स्टार्टेड फ्रॉम हियर। मैंने आपको पहले मैप बता दिया कि भैया ऐसे ऐसे सॉल्विंग होनी है, फिर अपन ने जनरल सॉल्यूशन स्टार्ट किया, और जनरल सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले अपन ने देखा कि यार इसको नॉर्मली हम वेरिएबल सेपरेशन मेथड से कर सकते हैं कि नहीं।
है ना। अगर नहीं कर पाते तो फिर होमोजीनियस ट्राई करते, होमोजीनियस से नहीं होता तो लीनियर ट्राई करते। तो ये जनरली, ये नॉर्मली हो गया, आराम से हो गया सर ये, है ना। यहां से स्टार्ट करा, लॉग हटाया और आराम से दो अलग अलग पार्टिकल्स में लगाए, दो अलग अलग एक्स और वाई, और यहां आराम से वेरिएबल्स भी सेपरेट हो गए। डी वाई अपनी जगह बैठा रहा, डीएक्स यहां चला गया, डीएक्स यहां चला गया, तो 3 e की पावर 3x जो है वो x का था और dx यहां था, इसको अपन ने उधर भेज दिया, तो यहां y के टर्म्स हो गए, यहां x के टर्म्स हो गए, दोनों जगह अपन ने इंटीग्रेट कर दिया, ये आंसर आया। इसको मैंने जनरल सॉल्यूशन बोल दिया। जनरल सॉल्यूशन में हमने x और y की वैल्यू रखी, x और y की वैल्यू रख के हमें c की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू उठा के जनरल सॉल्यूशन में सर जी हमने यहां रख के सॉल्व कर दिया, एंड दैट्स इट, द क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू, खत्म। जरूरी नहीं है कि एग्जाम में आप आंसर बिल्कुल एनसीईआरटी से मैच कराओ, इट इज नॉट एट ऑल नेसेसरी। प्रूविंग में अगर आ गया, इसीलिए अगर प्रूव में आ गया क्वेश्चन, प्रूव दैट, तो ऐसा आंसर लाना पड़ेगा, इसीलिए मैं आपको आंसर एनसीईआरटी दीदी से मैच करा के देता हूं। तो भैया यहां पर हमारे 2 एग्जाम्पल्स फाइनली ओवर हो गए हैं। आई होप आपको मजा आया होगा, अच्छा लगा हो सेशन, तो लाइक जरूर करना। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। दिस साइड जीशान भाई, मैग्नेट ब्रेन्स आपको ऐसे ही प्रोवाइड कराता है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस ऑफ K-12, यानी कि किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम की सारे सब्जेक्ट्स की शानदार लेक्चर आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे और मिलते ही हैं। इसी के साथ हमारा सेपरेट हिंदी मीडियम चैनल है विच इज मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, जिस पर क्लास 6 से क्लास 12 यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान और दिल्ली बोर्ड के स्टूडेंट्स बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स। बढ़िया तरीके से आपको लेक्चर्स वहां प्रोवाइड करा जाते हैं हिंदी मीडियम के। बता दूं, क्लास 6 से क्लास 12 यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान और दिल्ली बोर्ड के बच्चों के लिए। और रही बात नोट्स की, तो आपके लिए हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन भाई ऑलवेज है ही। वेबसाइट है www.magnetbrains.com, एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल कर सकते हो। दोनों ही जगह जाकर आपको एक ही काम करना है, दैट इज ग्रैब ई नोट्स। मैं कह रहा हूं ग्रेब ई नोट्स। फिर आपको अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो EM इंग्लिश मीडियम सेलेक्ट करना, हिंदी मीडियम के हैं तो HM हिंदी मीडियम सेलेक्ट करना। क्लास 6 से क्लास 12 इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम, ऑल सब्जेक्ट्स की मैं बात कर रहा हूं, सारे सब्जेक्ट्स के आपको यहां पर PDF फॉर्मेट में नोट्स मिल जाएंगे। डाउनलोड करो और बढ़िया पढ़ाई करो यार, है ना। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।